Today we will discuss about correlative conjunction. These conjunctions are really important to correct your grammatical mistake. In order to correct the sentence, आपको रूल का पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कोरिलेटिव कंजंक्शन होती क्या है और इसका यूज़ कैसे करते हैं। तो कोरिलेटिव कंजंक्शन जो होती है वो बेसिकली हमेशा पेयर्स में यूज़ होती है, ठीक है। हमेशा पेयर्स में यूज़ होगी और इसके अलावा जो है ये दो क्लॉजेस को और दो इंडिपेंडेंट आइडियाज़ को आपस में कंबाइन करने के लिए, जोड़ने के लिए, जॉइन करने के लिए यूज़ होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम जो है वो कुछ वर्ड्स को डिस्कस करेंगे ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कोरिलेटिव कंजंक्शन होती क्या है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे चैनल को आप विज़िट करें। आपको बहुत ज़्यादा जो है वो ग्रामर के रिलेटेड वीडियोस मिलेंगी जो एज अ बिगनर आप लोगों को इंग्लिश सीखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम कोरिलेटिव कंजंक्शन के कुछ ऐसे वर्ड्स को डिस्कस करेंगे जिनमें स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखें आप लोगों के पास ये सामने ये जो है 5 to 6 जो है वो कंजंक्शन आज मैंने डिस्कस करनी है, जिनमें हमारे पास है आइदर और नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, वेदर और, रादर देन, नॉट और बट आल्सो, ठीक है। इन कंजंक्शन को हमने क्या करना है, पेयर्स में यूज़ करना है। हमेशा अपने सेंटेंस में इनको पेयर्स में यूज़ करना है। अगर फर्स्ट वाली कंजंक्शन आएगी तो साथ में सेकंड वाली जो है वो ऑटोमेटिकली साथ में कंबाइन होगी सेंटेंस में, ठीक है। तभी आपका सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो एक्यूरेट बनेगा। तो चलिए यहाँ पर हम इनकी कुछ एग्जांपल्स जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है आइदर और, ठीक है। तो यहाँ पर हमने आइदर की जो है वो मैंने सेंटेंस लिखा है वो क्या है कि आइदर दिस मैन इज़ डाइड और माई वॉच हैज़ ड्रॉप्ड, ठीक है। यहाँ पर देखें आइदर जो है वो फर्स्ट पे आया, ठीक है। तो साथ में जो है वो और भी सेंटेंस में यूज़ हुआ है, ठीक है। इसका मतलब कि हमारा सेंटेंस जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट है, ठीक है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि जो को रिलेशन है वो दो क्लॉजेस को और दो इंडिपेंडेंट आइडियाज़ को आपस में मर्ज करने के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पर जो है वो दो क्लॉजेस जो हैं वो यूज़ हुई हैं। चलें नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है, नाइदर और नॉर, ठीक है। इसका सेंटेंस देखें क्या है कि नाइदर द मैनेजर नॉर हिज असिस्टेंट आर हेयर टुडे, ठीक है। यहाँ पर देखें ऑटोमेटिकली है कि जब नाइदर जो है वो आ रहा है, ठीक है, यानी कंजंक्शन की फर्स्ट वाला वर्ड जब आ रहा है तो साथ में नॉर जो है वो ऑटोमेटिकली आएगा सेंटेंस में, तभी हमारा सेंटेंस जो है वो एक्यूरेट बनेगा, ठीक है। इसे ही कोरिलेटिव कंजंक्शन कहते हैं, ठीक है। यानी ये क्या है, पेयर्स में यूज़ होती है। नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस क्या है, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ठीक है। इस सेंटेंस में ये जो कंजंक्शन है इसमें स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं कि इस सेंटेंस में जब भी वो सेंटेंस बना रहे होते हैं या सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे होते हैं तो वहाँ पर क्या करते हैं कि नॉट ओनली तो डिस्कस करते हैं, ठीक है, सेंटेंस में लिखते हैं। उसके बाद जो है वो जब उसमें उन्होंने सेंटेंस में लिखना होता है तो बट को तो यूज़ कर लेते हैं लेकिन ऑल्सो को यूज़ नहीं करते, ठीक है। इसकी वजह से भी क्या होता है कि आपका सेंटेंस एक्यूरेट नहीं बनता। तो यहाँ पर हमारे पास क्या एग्जाम्पल है इसकी, नॉट ओनली की। तो एग्जाम्पल ये है कि ही इज़ नॉट ओनली द पैशनेट बट ऑल्सो इंटेलिजेंट, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमने क्या किया कि यहाँ पर हमने जो है वो नॉट ओनली को तो यूज़ किया लेकिन हमने साथ में बट ऑल्सो को भी यूज़ किया, ठीक है। ज़्यादातर क्या होता है कि वो बट को यूज़ कर लेते हैं लेकिन ऑल्सो को जो है वो रिमूव कर देते हैं, उन्हें यूज़ नहीं करते। तो बट ऑल्सो जो है वो दोनों वर्ड जो है आपने यहाँ पर सेंटेंस में यूज़ करने हैं, तभी आपका सेंटेंस जो है वो एक्यूरेट बनेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है वेदर और, ठीक है। अब जहाँ पर वेदर का वर्ड यूज़ होगा वहाँ पर ऑटोमेटिकली और का वर्ड भी लास्ट में यूज़ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास सेंटेंस क्या है उसे देख लेते हैं। यू हैव टू लर्न देम वेदर दे आर ईजी और डिफ़िकल्ट, ठीक है। अब यहाँ पर भी देखिए हमने सेंटेंस में वेदर और दोनों को यूज़ किया, यानी ये हमारी कोरिलेटिव कंजंक्शन थी। और कोरिलेटिव कंजंक्शन कहाँ पर यूज़ होती है, जहाँ पर हमने दो क्लॉजेस को और दो इंडिपेंडेंट आइडियाज़ को आपस में जोड़ना हो, ठीक है, उन्हें मर्ज करना हो, तो वहाँ पर हम कोरिलेटिव कंजंक्शन को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो कंजंक्शन है फिफ्थ वाली वो क्या है, रादर और देन। तो जहाँ पर रादर का वर्ड यूज़ होगा वहाँ पर देन ऑटोमेटिकली यूज़ होगा ही होगा, ठीक है। सेंटेंस में सेंटेंस देख लेते हैं, ही वुड रादर कम विद अस देन स्टे हेयर, ठीक है। अब यहाँ पर देखें रादर भी हमने यूज़ कर लिया और देन भी यूज़ कर लिया, ठीक है। तो क्या हो गया, हमारा सेंटेंस ठीक हो गया। तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को इसका रिकैप दे देती हूँ कि जो कोरिलेटिव कंजंक्शन होती है वो ऑलवेज पेयर्स में यूज़ होती है, ठीक है। यू हैव टू यूज़ देम इन पेयर्स, ओके।
अगर आप लोग इंग्लिश में ग्रिप चाहते हैं तो आपको जो है वो बेसिक्स पे काम करना होगा, ठीक है। यानी बेसिक्स का नॉलेज अगर होगा तो आप लोग ऑटोमेटिकली इंग्लिश में जो है वो कुछ भी कर सकते हैं। इंग्लिश की राइटिंग भी आपकी अच्छी हो सकेगी और इंग्लिश की स्पीकिंग भी, ठीक है। स्पीकिंग के लिए आपके पास वोकेबलरी होनी चाहिए, ठीक है। जितनी ज़्यादा आपके पास वोकेबलरी होगी और इसके अलावा सेंटेंस बनाना आना चाहिए, ठीक है। सेंटेंस मेकिंग आनी चाहिए, फिर आपकी इंग्लिश जो है वो एक्यूरेट हो जाती है, ठीक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।